तो वर्क एंड हॉलिडे के रजिस्ट्रेशंस फुल एकदम फॉर्म पे चल रहे हैं इंडिया के, एंड आई होप आपकी भी रजिस्ट्रेशन अब तक होगी। अगर आपने नहीं कराई है तो कॉन्टैक्ट अस, नंबर फ्लैश हो रहा है। हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है, you can WhatsApp hello on this new number for booking slot, for booking discussion। हम अपना वेबसाइट भी लॉन्च इसी वीडियो से कर रहे हैं। आपको वेबसाइट का लिंक जो है इसके पिंड वाले कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो यू कैन लॉग ऑन टू दैट वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर बुकिंग स्लॉट्स। तो वो एक एडिशनल आपके लिए बन जाएगा सोर्स ऑफ बुकिंग जूम मीटिंग्स डिस्कशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नंबर 1 मेट्स वीज़ा की अपडेट, व्हेन इट इज़ ओपनिंग अप, उसका बैलेट कब खुलेगा, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्किंग हॉलिडे वीज़ा जो काफ़ी पूछे जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू मेट्स ऑल्सो और इंडिविजुअल भी। तो वो सारी क्वेरीज आपकी आंसर होंगी। और इसके आने वाले वीडियोस में वर्क से रिलेटेड वीडियो, कैसे काम ढूंढना है, व्हाट आर द एसेंशियल्स यू हैव टू डू आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर छोटा मोटा आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप नीचे कमेंट में आप लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो एरर आ रहा था जो इंडिविजुअली अपने आप कर रहे थे रजिस्ट्रेशंस। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी सेकंड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडिविजुअल जो अकाउंट्स होते हैं उस पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जब बहुत रश हो जाता है किसी भी लिंक पे, किसी भी वेबसाइट। ईमेल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ईमेल अकाउंट में जब आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है तो वो यूजुअली इस तरह के प्रॉब्लम्स उसमें आपको फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस पे कई तरह के आपको, अगर आप सर्च करोगे कि एरर को कैसे रिमूव करना है, ये कर लो, रीसेट कर लो, कैशे रिमूव कर दो, ब्राउज़र बदल लो, ये कोई वर्कआउट नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि वो उन्होंने इंटेंशनली बंद किया होता है सो दैट सर्वर को थोड़ा रेस्ट मिले, और देन ये इश्यूज़ आते हैं। तो इसमें कई बार होते हैं, कई एज सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिनको जल्दी अप्लाई करना चाहिए, तो उनको इस तरह की वेट नहीं करनी चाहिए। आपके पास फुल स्लेज हम बैठे हैं आपको सर्विस देने के लिए। यू जस्ट बुक ए स्लॉट और हैव कन्वर्सेशन विद अस एंड विल डू फॉर यू। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन वाले जो अकाउंट्स होते हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं, हमारी टीम्स रात को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, सो दैट कोई आपका डिले ना हो। ठीक है ना, तो दैट इज़ ओपन। अब आपको बताते हैं मेट्स की अपडेट। मेट्स बेसिकली ओपन होने को तैयार है ऑलमोस्ट, बैलेट इज़ रेडी, सेम बैलेट प्रोसेस यूज़ होना है ऑलमोस्ट मेट्स के लिए, एंड इट इज़ ओपनिंग एज एक्सपेक्टेड नवंबर के फर्स्ट वीक में। जैसे ये 1 नवंबर को खुला था, 1 अक्टूबर को खुला था, वैसे ही वो 1 नवंबर को खुल जाएगा। और इसकी अपडेट्स सून हमें 1-2 दिन पहले मिल जाएंगे कि अभी खुलने वाला है, आप रेडी हो जाइए, जैसे इसमें हुआ था। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम मेट्स और अगर वर्क एंड हॉलिडे दोनों के लिए एलिजिबल है, कि हम दोनों के बैलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या दोनों वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वीज़ा तो सेकंड स्टेप पे आना है जब आपका बैलेट में नाम आएगा, एंड नो डाउट आप दोनों बैलेट्स के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है देन यू कैन अप्लाई। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आपने वर्क एंड हॉलिडे के अप्लाई किया है दैट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मेट्स। तो नए व्यूअर्स के लिए बता दें मेट्स क्या है। मेट्स एक वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा की तरह ही बैलेट बेस्ड वीज़ा है, बट इससे काफ़ी बेटर है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताते हैं किस तरह ये बेटर है। इसमें नंबर 1, एक तो इसमें 3000 स्लॉट्स हैं, इट हैज़ 3000 स्लॉट्स। वर्क एंड हॉलिडे में 1000 स्लॉट्स हैं, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ज़्यादा मिलेंगे। नंबर 2, ज़्यादा नंबर भी है सीट्स का, प्लस इसमें आपको स्पेसिफिक फील्ड्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो मतलब इसमें सारे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर सारे अप्लाई कर भी देंगे तो आपको आगे चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन वीज़ा जो है वो आपके प्रोफाइल के ऊपर मिलना है। सेम अप्लाइज टू वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। जिसका बैलेट में नाम आ जाएगा उसका मतलब कतई नहीं है कि उसको वीज़ा मिल जाएगा। हमारे हिसाब से और एज़ पर हिस्ट्री ऑफ दिस काइंड ऑफ वीज़ाज़ वो 8 to 9 टाइम्स नाम निकालते हैं। जैसे अगर 1000 वीज़ा देना है तो कम से कम 9-10 हज़ार नाम निकलेंगे, उसमें से 1000 को वीज़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्ट्रेट वे यही है कि वो आपकी फ़ाइल को जज करेंगे और जिसकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन उनके हिसाब से होगी उसको वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो उसी तरह उसमें तो चलो जर्नल है, कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड इन्होंने नहीं रखा है, बट मेट्स वीज़ा के अंदर
4-5 फील्ड्स का नाम बताया गया है, जिसमें माइनिंग है, इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। इनसे रिलेटेड जितने भी, अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है प्लस रिसेंटली इन द लास्ट 2 ईयर्स होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो इस तरह से इन्होंने पहले ही काफ़ी जो क्राइटेरिया लगाकर काफ़ी लोगों को बैलेट में अप्लाई करने से मतलब एक तरह से सजेशन दे दिया कि आप ना अप्लाई करें, आपका नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होंगे, नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ इसमें ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपका नाम आने का, जो इस ब्रैकेट में आएंगे लोग, ब्रैकेट का मतलब इस जो उनका क्राइटेरिया है कि एक तो एज का वही है 18 to 30 हो, नंबर 2 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट 2 ईयर्स में की हो, नंबर 3 उन्हीं फील्ड्स में की हो। अगर आपको फील्ड का प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आपके लिए जूम मीटिंग आप बुक कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके भी मीटिंग बुक कर सकते हो। एंड अगर आप वेबसाइट से मीटिंग बुक करते हैं तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कर दीजिए, ठीक है जी, टू कंफर्म योर स्लॉट। पूरा प्रोसेस तभी होगा, वो हमने वेबसाइट पे भी रखा हुआ, आप जाके वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए एंड शेयर योर सजेशंस, ठीक है जी। तो मेट्स में इस तरह से आपका चांस जो है वो ज़्यादा है आपको वीज़ा मिलने का, जो उसमें एलिजिबल हैं लोग। और एक और फैक्टर है इसमें, मैं भूल गया बताना, वो है आपका आइल्स या पीटी के लिए इन्होंने लैंग्वेज स्कोर ओवरऑल 6 चाहिए। इसमें जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, काफ़ी क्वेश्चन हो रहा है हमें पीटी आइल्स करना पड़ेगा, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, कई बार पहले भी हमने बताया कि वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा के लिए आइल्स और पीटी नहीं चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में आपकी +2 है, या आपकी इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन है, या आपने इंग्लिश मीडियम में आगे 2 साल की कोई स्टडी करी हुई है, द क्राइटेरिया है कि 2 साल आपका इंग्लिश मीडियम में स्टडी होनी चाहिए। अगर वो है देन देयर इज़ नो नीड ऑफ आइल्स और पीटी इन वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। बट मेट्स में क्राइटेरिया अलग है, उसमें आपको एटलीस्ट 6 बैंड चाहिए ओवरऑल, ठीक है ना। तो मेट्स भी जैसे ही एकदम स्टार्ट होगा, जैसे हमने उसके शॉर्ट्स बनाए थे, इसमें भी आपको बताए जाएंगे कि मेट्स अब स्टार्ट होने वाला है। सो इससे रिलेटेड, मेट्स से रिलेटेड एक और अपडेट आपको बताते हैं जो कि बहुत बढ़िया, आप सुन के खुश हो जाएंगे। उसमें ऐसा है कि मेट्स में सपोज़ आप एक फैमिली में आप कोई बेटा है किसी का, मतलब यंग, सपोज द एल्डर सन हैज़ गॉट दिस वीज़ा, मतलब जो एक फैमिली है जिसमें माता पिता हैं, सिस्टर है और भाई है, बड़े भाई को ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है और वो अब्रॉड यानी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब जो इसमें गुड न्यूज़ जो इसके साथ रिलेटेड है वो ये है कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके लिए जैसे फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा पीआर्स और सिटीजन्स के लिए होता है, इनके लिए भी शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़ाज़ ओपन किए जाएंगे, खासकर रिलेटिव्स ऑफ मेट्स वीज़ा, जो मेट्स वीज़ा के ऊपर वहाँ पर पहुँचे। तो आपको जैसे फैमिली स्पॉन्सर को एडवांटेज रहता है कि उनको क्राइटेरिया थोड़ा इजी होता है टू गेट द विजिटर वीज़ा टू मीट देयर फैमिली मेम्बर्स, उसी तरह इसके जो मेंबर्स होंगे, इसके जो एप्लीकेंट्स वहाँ पर सक्सेसफुली पहुँच जाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स को ये एडवांटेज होगी कि अगर वो मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 साल का वीज़ा है और आगे कन्वर्ट भी हो सकता है, इट इज़ ए ओपन वीज़ा, दिस इज़ अनदर एडिशनल एडवांटेज ऑफ मेट्स वीज़ा। वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा किसी भी अलग वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा। ये मैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वर्क एंड हॉलिडे में एक कंडीशन लग कर आएगी कि ये वीज़ा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट येस यू कैन स्टे ऑन दैट वीज़ा फॉर अप टू 3 ईयर्स, मतलब पहले साल का आपको ग्रांट होगा, अगले 2 साल का आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये उसमें एडवांटेज है। बाकी मेट्स वीज़ा में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेट्स वीज़ा एक ओपन वीज़ा है, उसके ऊपर जाकर आप पहले साल रहते ही आप सेम ईयर में ही अगर आपको कोई और वीज़ा का ऑप्शन मिलता है जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप अप्लाई करके उसमें शिफ्ट हो सकते हो। अब ये कौन सा वीज़ा आप ले सकते हैं, किस किस तरह की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए आप हमारे साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दीज वर द ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग मेट्स वीज़ा एंड work and holiday visa. Registrations are open, mates will be opening soon, so कांटेक्ट कीजिए आप
हमारा न्यू नंबर जो व्हाट्सएप का है वो आप नोट कर लीजिए, इसमें फ्लैश हो रहा है। हमारे जो बैनर है यूट्यूब के चैनल का वहाँ पर भी फ्लैश हो रहा है। इवन हमारी टीम ने काफ़ी लोगों को मैसेज करके भी अपडेट किया है, जिनसे नहीं किया तो अपना व्हाट्सएप का नंबर सिर्फ वो चेंज हुआ है, बाकी दूसरा नंबर भी कॉलिंग के लिए चलेगा। बाकी ओवरऑल वेबसाइट भी हमारी अब रेडी है, जो कि हमने ऑलमोस्ट लाइव कर दी है। यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू दैट। अब वेबसाइट के ऊपर इफ़ यू वांट आर्टिकल्स, मतलब ये तो हमारा वीडियो में आपका चलता है ना सिलसिला, कई लोग रीडिंग करना पसंद करते हैं, तो इफ़ यू वांट दैट सो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना सजेशन, तो हम अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स भी रिलेटेड टू वीज़ाज़, ऑस्ट्रेलियन वीज़ाज़ ऑप्शंस एंड जो आपकी क्वेरी रहती है, तो कहीं वो रीडिंग से ज़्यादा एक्सेस रहता है। तो इफ़ यू वांट दैट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम उसमें अभी फ़िलहाल वो एक बुकिंग साइट है, मतलब आप बुक कर सकते हैं स्लॉट, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उस पर अपनी वेबसाइट पे हम डालेंगे जो भी लेटेस्ट रहती होगी। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स इफ़ यू वांट टू नो जस्ट कमेंट बिलो, और अगर डिस्कशन करना चाहते हैं देन यू हैव टू बुक द स्लॉट। तो उसके लिए नंबर फ्लैश हो रहा है, आवर न्यू व्हाट्सएप नंबर, तो इस पर आप हेलो कीजिए एंड बुक योर स्लॉट। बाकी बुकिंग के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।